हेलो दोस्तों, वाई के ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं बजट की, यानी बजट 2021-22 का बजट क्या रहा, बजट में क्या नई घोषणाएं की गई है, बजट में क्या युवाओं के लिए नौकरियों की या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नई नई घोषणाएं की गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो बजट है 1 फरवरी को पेश किया गया था, यानी कल पेश किया था, आज 2 फरवरी है। और जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये बजट पेश किया था। और हमारे जो राज्य वित्त मंत्री हैं वो, उनका नाम क्या है, अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, अनुराग ठाकुर जी ने हमारे राज्य वित्त मंत्री हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं कि इस बार के बजट में क्या रहा। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देश का पहला पेपरलेस बजट था। ठीक है, जो सोमवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा। ठीक है, और राजस्थान को ये बजट सांसदों को भी ये बजट मोबाइल ऐप पर मिला। ठीक है, तो ये जो पेपरलेस बजट था, ऐसा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2015 में एक ऐसा ही बजट पेश किया था जो क्या था, पेपरलेस था। ठीक है, इस बार ये केंद्रीय बजट है, ये पहली बार है कि केंद्रीय बजट पेपरलेस हुआ है। और इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा गया। सांसदों को उसकी कॉपी जो है मोबाइल पर भेज दी गई थी। अगर हम भी ये बजट पढ़ना चाहते हैं तो हम यूनियन बजट ऐप से इस बजट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब या टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, जो पुराना इनकम टैक्स का ढांचा था हमारा, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया, और जो नया था उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी 2.5 लाख अगर किसी परिवार की इनकम है तो उसे 0% टैक्स देना होगा। और 5 लाख तक की है, यानी 2.5 से 5 लाख तक की है, तो उसको 5% देना होगा। ठीक है, जो ये दो जो 2020 में था वही 2021 में लागू किया गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें जो मेन पॉइंट है कि 75 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्गों को कुछ राहत मिली है। अगर उनकी कमाई सिर्फ पेंशन से और ब्याज से ही होती है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 75 साल के जो बुज़ुर्ग हैं या उससे ज़्यादा के हैं, उनकी कमाई पेंशन और ब्याज के भरोसे ही है, तो उनको इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करना होगा। ठीक है, हालांकि टैक्स कंप्लायंस आसान किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल गेन, पोस्ट ऑफिस और बैंक से मिलने वाले ब्याज की जानकारी पहले से भरी होगी। यानी जब हम इनकम टैक्स फाइल करने जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे, तो कैपिटल गेन और ब्याज, इसकी जानकारी पहले से भरी हुई मिलेगी हमें फॉर्म में। अभी क्या होता है, अभी सैलरी, टैक्स पेमेंट और टीडीएस, इनकी जानकारी पहले से भरी होती थी, और अब इन तीन के साथ इन दो, कैपिटल गेन और ब्याज, इनकी जानकारी भी भरी हुई मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देख, अभी तक 6 साल पुराने टैक्स को रीअसेसमेंट के लिए खोला जा सकता था, पर अब इससे क्या कर दिया गया है, इसे 3 साल कर दिया गया है। लेकिन 50 लाख से ज़्यादा अगर टैक्स चोरी का मामला है तो 10 साल तक की रीअसेसमेंट किया जा सकता है। ठीक है, यानी 6 साल पुराने अगर टैक्स का मामला है तो पहले उसे रीअसेसमेंट किया जा सकता था, पर अब इसको 6 से 3 कर दिया गया है। पर अगर मामला टैक्स चोरी का 50 लाख या उससे ज़्यादा का है तो 10 साल तक की टैक्स रीअसेसमेंट की जा सकती है। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई है और गाड़ी खरीदना महंगा होगा। यानी कुछ ऑटो पार्ट्स हैं जिन पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 15% की गई है। इससे गाड़ियाँ महंगी हो सकती है।
पेट्रोल पर 2.5 रुपये का और डीजल पर 4 रुपये का प्रति लीटर के हिसाब से सेस बढ़ा दिया गया है। सोना चांदी की बात करें तो इस पर 2.5% का एग्री सेस बढ़ाया गया है। हालांकि इनकी इम्पोर्ट ड्यूटी 12.5% से घटाकर 7.5% कर दी है। ठीक है। इम्पोर्टेड सेब, काबुली चना, मटर, मसूर पर भी सेस लगा दिया गया है, परंतु इसमें कहा गया है कि इन सेस के बढ़ने से, यानी इम्पोर्टेड सेब, काबुली चना, मटर, मसूर पर जो सेस लगा, इनके बढ़ने से खरीदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हेल्थ बजट में 137 थर्ड पॉइंट में जो हेल्थ बजट है वो हमारा 137% बढ़ा दिया गया है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से एक योजना बनाई जाएगी। तो क्या है इसमें, कोरोना को देखते हुए हेल्थ केयर के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए दिए गए। तो हेल्थ केयर के लिए कितने रुपए दिए गए? 2.23 लाख रुपए। ये पिछले साल से 137% ज़्यादा है। ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना लाई जाएगी। इस पर 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गांवों में 17,000 और शहरों में 11,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है। और क्या है, निमोनिया की न्यूमोकॉकल वैक्सीन को पूरे देश में बच्चों को दी जाएगी। इससे 50,000 बच्चों की जान बचाई जाएगी हर साल। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है निमोनिया की न्यूमोकॉकल वैक्सीन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, कोरोना की वैक्सीन। जो कोरोना की वैक्सीन के लिए अलग से फ़ंड बनाया जाएगा, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कोरोना की वैक्सीन के लिए अलग से फ़ंड बनाया गया है। और उसके लिए कितना रुपए खर्च किए जाएंगे? 35,000 करोड़ रुपए का फ़ंड कोरोना वैक्सीन के लिए रखा गया है। देश में 75,000 नेशनल हेल्थ सेंटर बनेंगे और 602 जिले में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की शुरुआत की जाएगी। तो कोरोना की वैक्सीन के लिए क्या है, 75,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होम लोन पर ब्याज पर एक्स्ट्रा छूट दी गई है और 1 साल बढ़ा दिया गया है। यानी किफ़ायती घरों के लिए होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट दी गई है और 1 साल के लिए उसे बढ़ा दिया गया है। यह पहले से ही मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा है। इसे 2019 में लागू किया गया था, यानी जो 2 लाख रुपए की छूट थी इसे 2019 में लागू किया गया था। पिछले साल भी इसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और इस बार फिर इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो डेवलपर्स को किफ़ायती घरों के प्रॉफिट पर मिलने वाली टैक्स छूट भी 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकारी खर्च बढ़ने से मिलेगा रोजगार। तो देखते हैं कि कैसे सरकारी खर्च बढ़ेगा और उससे कैसे रोजगार मिलेगा। तो नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिए बजट में अलग से कोई घोषणा नहीं की गई। इसमें 6 बार रोजगार और 3 बार नौकरियों का जिक्र किया गया, पर नौकरियां कैसे मिलेगी ये नहीं बताया। और एक जगह तो नौकरी के आंकड़ों को भी दिया गया। तो कैसे दी जाएंगी नौकरी, देखते हैं हम। कहा गया है कि रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 2024 तक कितना कर दिया जाएगा? दुगना कर दिया जाएगा। इससे 1.5 लाख नौकरियां पैदा होगी। तो इनसे जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। और इसमें कुछ बताया गया है, कहा गया है कि नए प्रोजेक्ट पर सरकारी खर्च 4.39 लाख करोड़ रुपए से 34.5% बढ़ाकर 5.54 लाख रुपए किया गया है। यानी जो खर्च है वो 5.54 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है, जो कितना प्रतिशत है? 34.5% है। इससे नए रोजगार निकलेंगे और उनसे बेरोजगारों को नौकरियां मिलेगी। ठीक है। और कहा गया है कि कई हाईवे प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी की गई है, जिससे यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स
और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए नया पोर्टल बनेगा। इससे जुड़ी जानकारियाँ उपलब्ध होगी और उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा के क्षेत्र में है, तो देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बार क्या मिला है। 15,000 स्कूल आदर्श स्कूल बनेंगे। तो उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा सबसे पहली बात, और 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूलों बनाया जाएगा। 15,000 स्कूलें आदर्श स्कूल बनाई जाएगी। 100 से ज़्यादा सैनिक स्कूल बनाई जाएगी। लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। आदिवासी इलाकों के लिए क्या किया है, आदिवासी इलाकों में 750 यानी 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए 38 करोड़ रुपए का खर्च रखा गया, यानी शिक्षा के लिए 38 करोड़ रुपए का खर्च रखा गया है। शिक्षा का कुल बजट, ये जो 38 करोड़ रुपए हैं ये एकलव्य के लिए, एकलव्य स्कूल के लिए रखे गए हैं। और जो शिक्षा का कुल बजट है वो 85,000 यानी 85,089 करोड़ से बढ़ाकर 93,224 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इस बार शिक्षा में भी बहुत कुछ सरकार ने दिया है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में खुलेगी, आदिवासी इलाके में एकलव्य यूनिवर्सिटी और आदर्श स्कूल वगैरह खोले जाएंगे। तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा हमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा 8th पॉइंट है कृषि कर्ज। जो कृषि कर्ज है का लक्ष्य 10% बढ़ा। ये कृषि का पॉइंट आया है, तो अभी वैसे भी किसान आंदोलन चल रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं 2021-22 में खेती के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। ठीक है, मौजूदा साल में यह 15 लाख करोड़ का था, अब बढ़कर क्या हो गया है, 16.5 लाख का हो गया है, 16.5 लाख करोड़ का हो गया है। हालांकि किसान आंदोलन को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को, ये इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्दी खराब होने वाली फसलों को 22 ऐसी फसलों को शामिल किया जाएगा। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। 1000 और मंडियों का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कारोबार होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कृषि के क्षेत्र में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है घरों। घरों के लिए उज्ज्वला स्कीम लाई जाएगी 1 करोड़ घरों के लिए। तो उज्ज्वला स्कीम के तहत 1 करोड़ घरों में रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन और दिया जाएगा। ठीक है, ये कनेक्शन महिलाओं के नाम पर ही होता है, तो महिलाओं के लिए इस बार केवल एक ही चीज़ दी गई है, मेनली देखा जाए तो वो है उज्ज्वला स्कीम, और गैस सिलेंडर उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है 5 साल में 2.86 करोड़ घरों में नलों से पानी मिलेगा। ठीक है, हर घर जल मिशन के तहत ये चल रहा है, और शहर के अंदर भी अब ये हर घर जल प्रोवाइड कराने की कोशिश चल रही है सरकार की। तो 5 सालों में 2.86 करोड़ घरों में नल से पानी मिलेगा। शहरी जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। हालांकि अगले 5 साल में खर्च होंगे, ये जो खर्च है ये अगले 5 साल में खर्च किया जाएगा, और हर शहरी क्षेत्र के अंदर हर घर में जल नल के द्वारा मिलेगा। इस मिशन का मकसद सभी 4,378 शहरी निकायों में घर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाना है। इसे 2.86 करोड़ रुपए घरों में न इससे 2.86 करोड़ घरों में नल लगेगा। यानी ऐसे 2.86 करोड़ घर आज भी ऐसे हैं जहाँ पर नल नहीं है, तो इन पैसों को वहाँ पर लगाया जाएगा और उनके घर में नल से पानी देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
कचरा प्रबंधन के लिए 1.78 कचरा प्रबंधन के लिए 1.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो 5 साल में खर्च होंगे। अगले 3 साल में 100 जिलों में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई होगी। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 11वां पॉइंट है, गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में एक देश एक राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है और गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे गाँव की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम कि चुनावी राज्यों के लिए कुछ किया गया है, जहाँ पर रोड वगैरह नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए बात की गई है। तो हम देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3500 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और असम में 1300 किलोमीटर हाईवे के लिए 34,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। सबसे ज़्यादा चर्चा वाले राज्य पश्चिम बंगाल, जिसमें आने वाले टाइम में चुनाव हैं, वहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर लंबे हाईवे बनाने के प्रोविज़न किया गया है। असम और पश्चिम बंगाल के टी वर्कर के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी 1,000 करोड़ रुपए की योजनाएं वहाँ पर चालू की जाएगी, जिससे उनको सीधा लाभ होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में इंश्योरेंस में 74% विदेशी निवेश की इजाज़त दी गई है। तो इंश्योरेंस में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई। पहली बार विदेशी ओनरशिप की भी इजाज़त दी गई है। 2021-22 में एक सरकारी बीमा कंपनी और 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री ने इनके नाम नहीं बताए हैं। इसके अलावा एयर इंडिया, BPCL, IDBI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जैसी कंपनियों की भी हिस्सेदारी बेची जाएगी। और अगले साल LIC का भी एक IPO आएगा। विनिवेश के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 2020-21 के लिए 2.1 लाख का टारगेट था, जिसे रिवाइज्ड करके 32,000 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है, तो ये था इन्वेस्टमेंट की बात। और पॉइंट नंबर 14 है 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कंपनी कहलाएगी, यानी छोटी कंपनियों की परिभाषा को बदला जाएगा। अभी तक 50 लाख रुपए तक निवेश और 2 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कंपनी कहलाती थी। अब क्या होगा, 2 करोड़ तक निवेश और 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कंपनी कहलाएगी। इससे छोटी कंपनियों को कर्ज पर ब्याज आदि में जो छूट मिलती है वह इन्हें भी मिल सकेगी। MSME के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। ये पिछले साल से कितना है, दुगना है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी आएगी। पुराने वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी आएगी। इसके तहत 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। PLI स्कीम के लिए 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड समेत कई पार्ट्स
पर अभी तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, पर इन्हें 2.5% ड्यूटी लगाई गई है। इन पर कितनी है? 2.5% ड्यूटी लगा दी गई है। फ्रिज एसी के कंप्रेसर पर भी ड्यूटी 12.5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने क्या सोचा है कि अगर जो चीज़ देश में बन सकती है उनके ऊपर उन्होंने जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी है, जिससे क्या है कि ये चीज़ें हम अपने देश में बना सकें। ठीक है, अपने ही देश में हम इन चीज़ों को बना सकेंगे, हमें दूसरे देशों पर इनके लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए अलग संस्था। इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंस के लिए अलग संस्थान। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम में 565 नए प्रोजेक्ट जोड़े गए हैं। इस स्कीम में अब तक 7400 प्रोजेक्ट हो गए हैं। अब तक इसमें टोटल कितने हो गए? 7400 प्रोजेक्ट जोड़े गए हैं, जिसमें नए 7400 प्रोजेक्ट तो हैं, जिसमें नए जोड़े गए हैं 565, यानी अब तक टोटल हो गए हैं 7400 प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनेगा। इसकी पूंजी 20,000 करोड़ रुपए होगी। ये 5 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज दे सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 17। 2023 तक रेल लाइनों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए गए हैं। इसमें 1.07 लाख करोड़ रुपए नए प्रोजेक्ट के लिए हैं। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि सर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन करने की योजना चल रही है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। परिवहन मंत्रालय के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। पब्लिक बस सुविधा के लिए 18,000 करोड़ रुपए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस बार जो रक्षा बजट है उसको सिर्फ इस बार का जो रक्षा बजट है इसको 0.9% बढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हमने हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो डिफेंस का बजट 1% से भी कम बढ़ा है। इसे 3.43 लाख करोड़ से बढ़ाकर सिर्फ 3.47 लाख करोड़ किया गया है। इसमें हथियार खरीदने के लिए 1.35 करोड़ रुपए हैं और पिछले साल हथियारों के लिए 1.13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो इस बार जो रक्षा बजट है उसमें सबसे कम पैसा खर्च हुआ है। नेक्स्ट 20th पॉइंट देखते हैं। 20th पॉइंट है, पहली बार पेपरलेस बजट रहा। ये हम देख ही चुके हैं कि जो पहली बार जो बजट है वो पेपरलेस रहा। ये पहला मौका था जब दस्तावेज छपे नहीं। कोरोना की वजह से इस साल बजट की सॉफ्ट कॉपी को ही साझा किया गया। बजट के लिए यूनियन बजट नाम का ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप पर बजट से जुड़े दस्तावेज मौजूद रहेंगे। और थोड़ी सी जानकारी और लेने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि वित्त मंत्री ने कहा किसानों की ई ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम से 1.68 करोड़ रुपए ई नाम से 1.68 करोड़ किसान जुड़े हैं और 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की ट्रेडिंग करते हैं। अब 1,000 से ज़्यादा मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। यानी अब इसमें और ज़्यादा मंडियाँ यानी और ज़्यादा किसानों को जोड़ने का प्रावधान चल रहा है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें। इस APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी की मंडियों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी उपलब्ध होगा ताकि सुविधाएं और बढ़ाई जा सकें। बजट में इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ रखा गया है
और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत टमाटर, प्याज, आलू को सहेजने, उसकी प्रोसेसिंग करने और एक्सपोर्ट में मदद दी जाती है। इसके तहत जल्द ख़राब होने वाली 22 और फसलों को शामिल किया जाएगा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत। इसके अलावा कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेरूअघाट में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे और तमिलनाडु में मल्टीपर्पज़ सी वाटर पार्क बनेगा। ठीक है, इससे रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो इस बार का बजट था वो यहीं पूरा होता है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकते हैं। तो आप इन बजट को नोट डाउन कर लीजिए और पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जैसे CHSL, CGL, रेलवे NTPC मेंस आएगा, प्री अभी चल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं, तो इस वीडियो को शेयर कर लें। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।